मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाना काबा के बिल्कुल करीब, जहाँ पर दुनिया भर के मुसलमान तवाफ़ काबा में मसरूफ़ हैं, उम्रा अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक उम्रा हो चुका अपना, और एक दूसरा वालिद मरहूम की तरफ से भी उम्रा किया। और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं खाना काबा से इस वक्त लाइव मंज़र देख रहे हैं, आप सबके लिए भी यही दुआ दिल से निकल रही कि अल्लाह पाक आप सबको खाना काबा का तवाफ़ नसीब करे, आपको भी उम्रा नसीब हो, इलाही आमीन। बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपके सामने खाना काबा के तवाफ़ कर रहे हैं। ऊपर वाली छत पर, जहाँ पर अक्सर व्हील चेयर और बुज़ुर्ग लोग या दूसरा किसी की नियाबत में करते हैं, तो वो आसानी के लिए यहाँ पर आते हैं। काफ़ी लोग इधर आते हैं तो वो सवालात पूछते हैं शाकिर भाई या मुख्तलिफ़ उलमा से कि हम नमाज़ जो है यहाँ पर किस तरह पढ़ें, इस फ़र्श पे होगी या नहीं। बिल्कुल नमाज़ हो जाएगी, बाजमात के साथ पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। आप अपना जिस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंज़र खाना काबा आपके सामने, ये देखें जी। आप में से कोई मुसलमान है तो वो सुभान अल्लाह कह लें। देखें, मैं उम्रे पे मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो। उसमें आपको देखने के बाद किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उम्रा कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है। और उम्रा ज़ियारत की तरह नहीं है। देखिए, अल्लाह ने ये काबे की ज़ियारत के लिए अहकाम रखे हैं 7, यानी जो भी अल्लाह के घर पे यहाँ पे सजदा करना चाहता है, बिल्कुल नज़दीक ऐसे अहकामात हैं कि काबे में दाखिल यानी मक्का में दाखिल होने के लिए शर्त है जो बाहर आ रहे हैं वो एहराम की सूरत में हो। खातून हो तो उसमें मकना उसके सर पे ज़रूर हो, उसका जो लिबास है वही उसका एहराम है। मर्दों के लिए मीकात है, यानी एक जगह बनाई गई है जहाँ पे वो गुस्ल करेगा, जहाँ पर वो सफ़ेद बगैर सिलाई वाले सफ़ेद कपड़े पहनेगा, ना खुशबू लगाएगा, ना कुछ ना कुछ। वो एहराम बांध के नियत करेगा। वो डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है। बिल्कुल आसान नहीं है उम्रा जिस तरह लोग समझते हैं कि जिस तरह भी यहाँ पे मैंने काफ़ी लोग देखे बेचारों को पता ही नहीं था उम्रे के अहकामात किस तरह करें या किस तरह ना करें, और दिन में भी वो कर रहे थे। हालांकि उम्रे के लिए शर्त है कि वो ये कि अगर दिन में आप करेंगे तो कुफारा देना पड़ेगा। मसलन दिन में आप तवाफ़ करना चाहते हैं, उसके रात के टाइम मगरिब के बाद आपने, इशा के बाद आपने नियत करनी है मीकात, यानी वो जहाँ गुस्ल कफन मक्का के हुदूद से पहले वो जगह हैं जो रसूल अल्लाह ने हमें बताई हैं। मदीने वाले कहाँ, यमन वाले कहाँ, उर्दन वाले कहाँ, फ़लाँ कहाँ, उनकी मीकात कहते हैं जगह हैं। वहाँ पे आपने गुस्ल पहनना है, वहाँ से एहराम बांधना है, नियत करनी है और फिर यहाँ पे आना है। उसके बाद तवाफ़ करना है। तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है, खाना काबा की किस कोने से, रुकन यमानी किसे कहते हैं, जहाँ अल्लाह अकबर लिखा हुआ है वहाँ से शुरुआत करनी है। आपका कान उल्टा कांधा काबे से हो और सीधा चलना है, किसी को तकलीफ़ नहीं। ये तमाम शुरूत हैं, आसान नहीं है। एक आलिम पढ़ा लिखा जिसने पहले उम्रा किया हुआ है उनके साथ ही आप यहाँ पर आएँ तो वो बेहतरीन तरीके से आपको बता सकता है कि उम्रा कैसा कर सकते हैं। ये सामने खाने का बाप है। मेरे अल्लाह, जितने मोमिनीन मोमिनात ये मंज़र देख रहे हैं खाने काबा का, ए मेरे अल्लाह, उन सबको उम्रे की सआदत नसीब फरमा, उन सब की मुश्किलात को आसान फरमा। आप सबको बीबी फातिमा ज़हरा रसूल की शहज़ादी, उनकी आमद मुबारकबाद हो। और आप तमाम मोमिनीन के लिए दुआएं, अल्लाह आप सबको हज नसीब करें, इस खाना काबा की ज़ियारत नसीब करें। ए मेरे अल्लाह, जितने भी देखने वाले हसरत बड़ी निगाहों से इन सबको खाने काबे की ज़ियारत नसीब करें, इन सबको उम्रे की सआदत नसीब करें। इनके घरों में जो मुश्किलात हैं, जो बीमार इनको शफा, जो बेरोज़गार इनको रोज़गार अता फरमा। आप सामने एक मंज़र देख रहे हैं, ग्रीन लाइट किसी को नज़र आ रही है? ग्रीन लाइट, ये वो जगह है जहाँ पे आपने खड़े होकर नियत करनी है। वहाँ पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, वहीं से उम्रे की इब्तिदा करनी है आप सब ने।
उम्रे की नियत करनी है, उम्रा मुफरदा कर रहा हूँ कुर्बतन इल्लाह, मर्द हो या औरत, वहीं से स्टार्ट करेगा। उसमें कुरान पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं और ख़ामोशी से भी रह सकते हैं। फजूल बातें नहीं करनी, किसी को धक्का नहीं देना है, नाक नहीं बंद करना, चेहरे पे हाथ इस तरह खारिश नहीं करनी। इस सब पे जो है कफ़ारे होते हैं। जो खाना काबा को देखकर जिसके दिल को सुरूर मिल रहा है वो लाइक कर दे। मकाम इब्राहीम यहाँ पर है, मकाम जनाब इस्माइल जो है हजर वो भी यहाँ पर है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक और बात, मैं ऊपर क्यों खड़ा हुआ हूँ, जो मुझे लिबास पहना हुआ है ना ये इहराम नहीं है। यानी जो भी खाना काबा के नीचे तवाफ़ करेगा उसके लिए ज़रूरी है इहराम बांधा हुआ, उसे छोड़ते हैं। खातून जैसे लिबास में भी हो, मकना पहना हो, उसको छोड़ेंगे। मर्द के लिए शर्त है नीचे यहाँ पे, तो वो इहराम की हालत में हो, इहराम जैसे ये बंधा हुआ है ये नीचे जा सकते हैं। जो दूसरा नमाज़ पढ़ना चाहता है या दूसरी किसी की नियाबत में करना चाहता है फिर इस फ्लोर पे, या जो व्हील चेयर पे आना चाहता है वो व्हील चेयर नीचे मना है। सबसे बड़ा मुश्किल काम है जो एक बुज़ुर्ग शख्स, एक शख्स अपनी माँ या बाप को जो बूढ़ा है, जो व्हील चेयर पे है, उसको लेके आता है, उनके लिए होता है यहाँ उम्रा वो कैसे करें। तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें तमाम वो चीज़ें बताई हैं जो उम्रे के लिए आसानी बन सकती हैं आपके लिए। जब देखेंगे यहाँ पे ऐसा शख्स भी बताया है, मदीना में बताया मदीना की वो मख्फी ज़ियारात जो अपलोड करने जा रहा हूँ कुछ में, वो आपको बताई जाएंगी। मक्के की ज़ियारात बताई जाएंगी और उसमें आपकी गाइड की जाएगी। और उम्रा कैसे कर सकते हैं, अकेले के आएँ तो वो किस तरह आपको पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा। आप इजीली से जो अगर आप अकेले आएँ, जो शख्स मैं आपको देना जा रहा हूँ उसके साथ आए ना, बहुत ही खूबसूरत आपकी ज़ियारात हो जाएंगी, ज़ियारात भी उम्रा भी हो जाएगा। देखें मैं मौला अली के वहाँ नजफ़ में रहता हूँ, ये मौला अली का घर है जहाँ आपकी आमद हुई, मौलूद काबा। ये भी जन्नत है, वो भी जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही खूबसूरत रिवायत, मिसलो अलीन का मसलिल काबा। ये लोगों, ये मौला अली की ज़री के नीचे लिखा हुआ है, जहाँ जेंट्स जाते हैं अंदर ना, मेन फ्रंट गेट पे लिखा हुआ है ग्रीन उसमें पट्टी पर, मिसलो अलीन का मसलिल काबा, अली की मिसल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दरमियान काबे की तरह है। यानी किस तरह, अन्नद्रु अलैहि इबादा, अली की तरफ देखना इबादत है। यानी काबे की तरफ जिस तरह देखना इबादत है, अली को भी देखना इबादत है। वल हज्जु इलैहा फरीदा, उसकी तरफ जाना फ़र्ज़ है। खाना काबा की तरह जिस तरह आप जाना फ़र्ज़ है, इसी तरह इमाम अली की ज़ियारत भी आपके लिए फ़र्ज़ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, कुमैल ने सवाल किया, मौला मुश्किल कुशा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिन इंस सारे मिलकर अली की फ़ज़ाइल के लिए बैठे हैं। समंदर से आई ये तमाम दरख्त जो कलम बन जाएं तो अली का ऐन भी नहीं लिख सकते फ़जीलत। जब इतने फ़ज़ाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं, या रसूलुल्लाह मुझे इतना बता दें, ए मेरे मौला इतना बता दें, कोई ऐसा फ़ज़ाइल, कोई ऐसी फ़जीलत जिस पे आपको नाज हो। मौला ने कहा, ये सवाल कुमैल ऐसा पूछा मुझसे, अगर किसी शख्स से ये पूछा जाए कि एक माँ से पूछा जाए कि तुम्हारे कितने बेटे, माँ कहेगी सारे बराबर। आज ये पूछा जाए कौन सा प्यारा है, तो कहेगी सारे बराबर हैं, किसी एक का नाम ख़ास नहीं लेकिन वो सारों का बराबर देखती है। तो इसी तरह मेरे अली के लिए भी सारे फ़ज़ाइल बराबर हैं। तो नहीं मौला ज़रूर बताएं। तो उन्होंने कहा, कुमैल चंद फ़ज़ाइल ऐसे हैं जो अल्लाह ने इस दुनिया में फ़कत अली को और आखिरत में भी अली को अदा किए हैं। ऐसी फ़ज़ाइल जो हैं अली के अलावा किसी को भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये जो फ़जीलत है, फिर आपने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। ऐसे फ़ज़ाइल जो हैं
फ़कत अल्लाह ने अली को अता किए। तो पूछा कुमैल ने, मौला कौन से? उसमें पहली फ़जीलत जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गिनवाई है, कहा कि कुमैल, अल्लाह ने मेरे विलादत की जगह खाना काबा को मुअय्यन किया, यानी मुझसे पहले और मुझसे बाद किसी को भी अल्लाह खाना काबा में पैदा नहीं करेगा। ये मुझे अली के लिए मखसूस है, जिस पे अली को भी नाज है कि मेरी विलादत की जगह खाना काबा है, जिस पे पूरी दुनिया तवाफ़ करती है। नारा हैदरी या अली। हलीम मौला, हलीम मौला, हलीम मौला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। सब मिलकर कहें, एक दिन आएगा जब में हमारा मेहदी आएगा, हज्जल अल्लाह ताला फरज। एक दिन आएगा जब इमाम आएगा, हम सब ने मिलकर यहाँ पे कहना है, लब्बैक या हुसैन, 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 इंशाअल्लाह। नीचे फ्लोर पे नमाज का टाइम हो चुका है, तवाफ़ बंद हो चुका है और यहाँ पे अभी जो है आपकी दुआओं से ऊपर तरफ चल रहा है और नमाज का टाइम है। जब नमाज और अज़ान आ जाएगी, ऊपर वाला तवाफ़ भी रोक दिया जाएगा। जी अल्लाह आप सबको, जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए दुआएं, आपको खाने काबा की ज़ियारत नसीब हो। एक मरतबा करनी है, जूम करने जा रहा हूँ खाने काबा। जो दिल की मुराद है अल्लाह के सामने रखें, जल्द पूरी होगी।